नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने दोनों को दिवाली की शुभकामनाएं दी है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इससे पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा और कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने शिल्प मेले का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों की दिवाली सहित सभी त्योहारों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान और कौशल विकास, खेल, कला, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी विश्वविद्यालय में से एक है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सीएम सैनी पहुंचे हुए थे। सीएम सैनी ने दिवाली की सभी को शुभकामनाएं दी और इस मौके पर 4 दिवसीय रत्नावली महोत्सव में शामिल हुए, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और यहां पर 4 दिवसीय रत्नावली प्रोग्राम में पहुंचे सीएम सैनी ने महोत्सव में शिरकत की है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने बातचीत की लोगों से और उनका हालचाल भी जाना है। और महोत्सव में जो पहुंचे थे तो वहां का दौरा किया और इस दौरान हालचाल जाना और वहां पर उपस्थित 4 दिवसीय रत्नावली महोत्सव में लोगों से बातचीत की है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के तमाम हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं और सभी स्टूडेंट्स हैं और बाहर से आए हुए सभी महानुभाव हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये रत्नावली 25 तारीख से शुरू हुई और आज 28 तारीख है, समापन की ओर है। ये 4 दिन का रत्नावली का कार्यक्रम ये ऐतिहासिक कार्यक्रम होता है। ये हमारे जीवन के उस रास्ते को प्रेक्षाप छोड़ करके जाता है जब हम इसके सभी कैरेक्टर्स की तरफ अलग अलग ध्यान देते हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे आप लोगों के बीच में इस रत्नावली के इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस रत्नावली महोत्सव के समापन में मुझे शामिल होने का बड़ा मैं अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूं। मैं हरियाणा की संस्कृति, विरासत की पहचान बन चुके इस उत्सव में सभी युवा साथियों, सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित स्वागत और धन्यवाद समारोह में शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर उपस्थित कार्यकर्ता, पदाधिकारी, क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने दिवाली पर्व, भैया दूज और छठ पूजा और विश्वकर्मा जयंती की भी सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही परिणाम है कि बीजेपी की प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनी है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर लाडवा को विकास की दृष्टि से बेहतर बनाना है। आपको बताते चले कि सीएम सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे थे, जहां पर लोगों ने बहुत ज्यादा उन्हें प्यार दिया और इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत की। धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी लोगों से बातचीत करते नजर आए, उनको धन्यवाद दिया और उन्होंने कहा कि
लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, जिसका जनता को धन्यवाद तो बनता है, कार्यकर्ता और जनता का आभार भी जताते हुए नजर आए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं जो कि कुरुक्षेत्र से हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की थी और वहां पर उनका आभार भी व्यक्त किया है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद में अब बीजेपी ने नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले 5 से 6 महीने में नगर निगम चुनाव होने हैं और इसको लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओपी धनखड़ बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत करने के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें गुरुग्राम जिले से 4.5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुरुग्राम को स्वच्छ रखने के लिए अब रात में सफाई व्यवस्था की जाएगी और इसके लिए योजना तैयार की जा रही है। दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आपके माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को भी दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज हमारे यहाँ पर सदस्यता अभियान को लेकर बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी अपने हर काम को एक उत्सव की तरह से मनाती है, एक पर्व की तरह से लेती है। अभी कुछ दिन पहले हम लोकतंत्र का पर्व मना रहे थे। आभारी हैं हरियाणा की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और तीसरी बार हमारी सरकार बनी। अभी हम संगठन पर्व मना रहे हैं और एक निश्चित अवधि के बाद हमारी सारी की सारी सदस्यता फिर से नई की जाएगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। उन्होंने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग घर बैठे ही गुब्बारे छोड़ते रहते हैं। इसी के साथ दिल्ली में वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के वार पर भी अनिल विज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दूसरों पर दोषारोपण करने से पहले अपनी असफलताओं को आप लोग नहीं देखते हैं। दूसरों पे दोषारोपण करना, अपने असफलताओं को लेकर, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। खुद कुछ करते नहीं। बस 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा, यूपी बताएगा। आप जितनी यमुना हरियाणा में बहती है। रेवाड़ी के रेलवे जंक्शन के यहां पर दिवाली और छठ पूजा जैसे महापर्वों के मद्देनजर लगातार रेल यात्रियों की संख्या इजाफा होना स्वाभाविक है, जिसे लेकर रेवाड़ी रेल प्रशासन और आरपीएफ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी कड़ी में डॉग स्क्वाड की मदद से सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा। इतना ही नहीं, यहां पर रेलवे जंक्शन 24 घंटे तीसरी आंख की कड़ी निगरानी में रहता है। स्टेशन परिसर में कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए यहां पर 31 सीसीटीवी लगाए गए हैं, जो कि 24 घंटे हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति पर अपनी पैनी निगाह रखता है। दिवाली का समय चल रहा है और दिवाली के समय एक्स्ट्रा स्टेशनों पर गार्ड, ट्रेन के अंदर भीड़ बढ़ जाती है। हर यात्री चाह रहा है कि अपने परिवार के साथ जाकर दिवाली मनाएं। उसको देखते हुए चारों तरफ भीड़ बढ़ना स्वाभाविक है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय भी किए जा रहे हैं। स्टेशन एरिया में लगातार चेकिंग की जा रही है। आज सुबह ही रेवाड़ी के अंदर सिविल से जो है बॉम्ब स्क्वाड को बुलाकर स्टेशन की पूरी चेकिंग की गई है और जैसे ही ट्रेन वगैरह आगे रुकती है, हमारे स्टाफ, हमारे जो बल सदस्य हैं आरपीएफ के और जीआरपी के,
नागल चौधरी के गांव दोस्तपुर में आपसी झगड़े में गोलियां चलने की खबर सामने आई है, जिसमें एक गोली पास में खड़े एक युवक को लगी है। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ एक व्यक्ति के सिर पर गहरी चोट आने से उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई में जुट गया, तो वहीं कुछ जांच अधिकारी जांच के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक राहुल उर्फ रोमियो अपने परिवार के साथ ननिहाल में रहता था, जो कि बदमाश प्रवृत्ति का था, जबकि मृतक राहुल पर नागल चौधरी थाने में एफआईआर दर्ज है। ऐसा रात 10 बजे के 10:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कि गांव दोस्तपुर में पहले झगड़ा हुआ है और फिर उसमें फायर हो गया है। पुलिस मौके पे गई थी, वहां पे मजरूब जा चुका था। वहां देखा मजरूब को यहाँ एडमिट कराया था CHC अटेली में, नागल चौधरी में। यहाँ से इन्होंने रेफर कर दिया, मजरूब यहाँ से रेफर होकर ले गया था आगे अपने हायर सेंटर इलाज के लिए। तो राहुल नाम का लड़का है जिसके गोली लगी है। इनका गली का आपस में पड़ोस का कोई विवाद है, जिस गली में जो गांव की मकान के साथ गली है उसमें आपस में बोलचाल हुई है और उसमें आपस में बोलचाल होने के बाद एक पक्ष ने उस पर फायर कर दिया गया। जी मेरा कृष्णा नाम से। कृष्णा जी, किस तरह से क्या बात है, थोड़ा बताओ। मैं कुछ कौन बता सकती, मेरा बेटा की अभी हालत खराब सीरियस, मैं कुछ कौन बताऊं अभी, मैंने कुछ पता ही को ना। हुआ क्या हुआ? कुछ भी कौन हुई। वो आयो थो मेरे छोटे छोरा ने उड़े दाब का पटक राखो थो, मैं नूने बांधी उन्हें छुटवान खातर, तो बदलिया मेरे को बेटो गोली मार दियो। कोई लड़ाई नहीं, कोई न मार दियो। वो उन्हें मैं बातें भर के लेकर गई, सुनो फिर आती तो खून पड़े है। क्या मांग करते हो सरकार से? मैंने सना मेरा बेटा की जान खत्म कर देनी, एक बेटा की बराबर दरोती नहीं ना चाहिए। राजस्थान रोडवेज में सफर कर रही हरियाणा पुलिस की महिला कर्मी के टिकट को लेकर उपजे विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। जहां पर हरियाणा में राजस्थान रोडवेज के चालान किए जा रहे, तो वहीं राजस्थान में भी हरियाणा रोडवेज के चालान पर इंपाउंड भी किया जा रहा। आपको बताते चले कि नारनौल डिपो की 14 बसों का चालान किया गया, वहीं 4 बसों को इंपाउंड भी किया गया है। राजस्थान रोडवेज की बस में हरियाणा पुलिस की महिला कर्मी सफर कर रही थी। उस महिला पुलिसकर्मी द्वारा 50 रुपए की टिकट नहीं कटवाए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद में हरियाणा पुलिस ने बदला लेने के लिए राजस्थान रोडवेज की करीब 90 बसों के लिए चालान कर दिया। लीज पर बसों का चालान काटने से बसें अपने गंतव्य तक नहीं गई हैं और चालान कटने से ड्राइवर भी नाराज हैं। वहीं इस बारे में भी नारनौल डिपो के मुख्य महाप्रबंधक अनीत कुमार ने बताया कि नारनौल डिपो की 14 बसों के चालान किए गए और 4 बसों को इंपाउंड किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बारे में वे उच्च अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा। नारनौल की लगभग 18 बसें हैं, 14 बसों के चालान काटे गए उनके द्वारा जो है, और 4 गाड़ियों को इंपाउंड किया गया है। सर कहाँ चालान हुआ है, कहाँ बसे? ये अपना एरिया जयपुर से पहले जो है सिंधी कैंप है, अपना एक थाना भी है कोई सा, तो वहाँ पॉइंट है कुछ, रोड भी चेकिंग कर रहे थे कल वो। किन चीजों को लेकर चालान? किसी का सीट बेल्ट के रिगार्डिंग है, किसी का लाइसेंस का इश्यू है, और लोडिंग का भी सुनने में आ रहा है, जो अभी क्लियर तो नहीं है पर है, अभी आ रहा है। ओवरलोडिंग किस तरह से? जैसे भी अपनी कैपेसिटी किसी बस की 52 सीटिंग की है या 58 की भी है, जैसे हमारे बसें हैं, तो उनमें 1-2 ज्यादा होंगी सवारियां, उन्होंने मतलब एक तरह से जो है उन्होंने एक्स्ट्रा मान के उसको ओवरलोड माना, ये सवारी ज्यादा है। तो सर इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखो शुरुआत तो हमें भी कोई ऐसा आइडिया नहीं था, भी ऐसा भी हो सकता है। हरियाणा और राजस्थान के बीच अब रोडवेज बसों के चालान की जंग शुरू हो गई है। एक तरफ जहां हरियाणा पुलिस राजस्थान रोडवेज की बसों का चालान कर रही, तो वहीं दूसरी तरफ भी इसके जवाब में राजस्थान पुलिस ने भी हरियाणा रोडवेज के चालान करने शुरू कर दिए हैं। ये पूरा विवाद सिर्फ किराया न देने की वजह से शुरू हुआ था। दरअसल हरियाणा पुलिस की एक महिला कांस्टेबल ने राजस्थान रोडवेज में किराया नहीं लिया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया और इसके बाद में
हरियाणा पुलिस का महकमा अपनी महिला पुलिसकर्मी के साथ हुए बर्ताव को लेकर उसके साथ खड़ा नजर आया। राजस्थान रोडवेज की 90 बसों के चालान कर दिए गए और जिसके जवाब में राजस्थान पुलिस ने हरियाणा रोडवेज के 26 बसों के चालान काट दिए हैं। कोई बात नहीं है। लाओ जल्दी दो भाई, जब तेरा अफसर आएगा मैं बात कर। उतर लो, या तो उतर लो या यात्रा करनी है तो किराया दो। नहीं उतरना, नहीं उतरना भाई, यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। जबरदस्ती नहीं दिया जाता है, नहीं दूंगी ऐसे। ना कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेडीज जा रही है ना कोई जबरदस्ती नहीं है। यात्रा करनी है, किराया देना पड़ेगा। खड़ी रखेंगे जहाँ ले चल, नहीं वहाँ ले चल। ना यात्रा करनी है तो किराया देना पड़ेगा, वरना नीचे उतरना पड़ेगा। नहीं मिलेगा, या तो नीचे उतरो या किराया दो। नीचे नहीं उतरूंगी। क्यों भाई, क्यों? सैलरी नहीं मिलती आपको? नहीं, सैलरी नहीं मिलती। हाँ वैसे तो राजस्थान रोडवेज में नहीं कटते वो। कोई बात नहीं कटते, हरियाणा में कटते हैं। हरियाणा में चलाओगे तो कटेगी। तो वहीं फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित नगर निगम में शनिवार की दोपहर 3 बजे निगम में कर्मचारी काम करने के बजाय शराब पी रहे थे। जैसे ही शराब पी रहे कर्मचारियों को पता चला कि निगम में मीडिया आ चुकी है, तभी निगम के कर्मचारी शराब की बोतल को छोड़कर, भरा हुआ ग्लास छोड़कर मौके से भागे और कमरे में शराब की बोतल और शराब में भरा हुआ ग्लास छोड़ दिया, जिसकी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। इस पूरे मामले को लेकर जब निगम के ज्वाइंट कमिश्नर से बात की गई तो ज्वाइंट कमिश्नर ने कहा कि जो कर्मचारी निगम में काम करने के बजाय शराब पी रहे थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामला शनिवार को मेरे संज्ञान में आया मीडिया कर्मियों के द्वारा। मीडिया कर्मियों से द्वारा से बात होने पता चला कि वहां पर 4 लोग शराब का सेवन कर रहे थे, जो कि बिल्कुल अनुचित है एक सरकारी कार्यालय में। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और विद इन 7 डेज हमारे एक्टिव इंक्वायरी करेंगे और मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जो भी हमारे हरियाणा सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स के नियम है उसके अंतर्गत इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे मैखाने बना रखे हैं शराब पर सरकारी कार्यालय में शराब पीना ये बिल्कुल अनुचित है, ये बिल्कुल हमारे कंडक्ट रूल्स के खिलाफ है। यदि भविष्य में ऐसा कोई कार्यकर्ता, कोई एम्प्लॉय मिलता है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दिवाली से 2 दिन पहले मार्केट में रौनक देखी जा रही है। त्योहारों को लेकर मार्केट पूरी तरह से सज चुका है और सभी लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार है, लोग बर्तन खरीदने पहुंच रहे हैं, चांदी के आभूषण खरीदने के पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि तमाम तरीकों से घर की सजावट के लिए सामान खरीदते नजर आ रहे हैं और दिवाली के त्योहारों के चलते लोग भगवान लक्ष्मी गणेश की तस्वीरें भी खरीदते नजर आ रहे हैं। दीपावली का त्योहार है और दीपावली जो है 2 दिन जो है बाद जो है वो दीपावली का त्योहार है और उसके साथ साथ बात की जाए तो उससे पहले धनतेरस का त्योहार भी जो है वो लोग मनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस समय हम जो है बल्लभगढ़ की मेन मार्केट में नजर है और मेन मार्केट में आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से छकाछक जो मार्केट है वो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। भीड़ है यहाँ पर, चाहे वो महिलाओं की बात करें, युवाओं की बात करें, और तमाम तरीके से महिलाएं जो है वो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आ रही है। और उसके साथ साथ धनतेरस की त्योहार की भी बात की जाए तो धनतेरस के त्योहार को लेकर के भी दुकानें जो है वो पूरी तरीके से सजा दी गई है। चाहे वो बात कर ली जाए तो तमाम जो बर्तन है, यानी कि जो जो शुभ चीजें होती हैं या जो लोग खरीदते हैं वो यहाँ पर साफ तौर से देखी जा सकती है। डोलची है, बाल्टी है, टिफिन है और इसके साथ साथ चम्मच है, यानी कि देखा जाए तो पूरा किचन का जो सेट होता है बर्तनों का वो भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बना जो है दुकानदार जो है वो यहाँ पर सजाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर खरीदारी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो दीपावली के दौरान जो है वो लोग जो है अपने घरों को भी सजाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो लड़ियाँ जो रंग बिरंगी लड़ियाँ हैं तमाम तरीके से वो यहाँ पर जो है वो आइटम भी जो है यहाँ पर रखे गए हैं। तमाम तरीके से यहाँ पर खरीदारी करने के लिए तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। बात करते हैं दुकानदार से भी कुछ क्या नाम है जी? नवीन गर्ग। नवीन जी, किस तरीके का माहौल है? दीपावली का त्योहार है, त्योहार वाली बात अभी लग रही नहीं कैसी भी, अभी बाजार बहुत ठंडा है। जो जैसे त्योहार पहले होते थे वो वाली बात नहीं रही है, बाजारों में काम फिलहाल मिल रहा है तो भीड़ भाड़ नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है, पैसा तनख्वाह मिलती है आती फूर हो जाता है, पब्लिक कहाँ से क्या करे। तो लोग वहाँ कंफ्यूज भी है कि दीपावली 1 बनाए या 2 बनाए, किस तरीके से। बाकी जी अभी ऐसा है जी, खाली दीपावली की नहीं, अब तो हर त्योहार पे कंफ्यूजन हो गया जी, कंफ्यूजन हो गया है, हर त्योहार पे हो गया जी, खाली दीपावली की नहीं,
हर त्योहार में कन्फ्यूजन हो गया जी, अब आज की है कल की है जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो है वो त्योहार को लेकर के भी कंफ्यूजन है, क्योंकि देखा जा रहा है कि लोग जो है वो दीपावली 2 त्योहार जो है वो भी यहाँ पर बनाते हुए कंफ्यूजन होते हुए नजर आ रहे हैं तमाम तरीके से। वही बात की जाए तो क्योंकि दीपावली के त्योहार पर जो है वो लक्ष्मी गणेश जी की भी पूजा की जाती है और तमाम तरीके से देखा जाए तो वो मूर्तियां जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो उनकी जो चित्र जो कला है यानी कि वो जहाँ पर दर्शाई गई है तमाम तरीके से। गणेश, लक्ष्मी जी, कुबेर जी है, धनतेरस को जो है कुबेर जी को भी पूजा जाता है और यहाँ पर तमाम जो गणेश और लक्ष्मी जी की जो तस्वीरें हैं वो है। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके की जो मालाएं हैं वो यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों पर जो है वो चढ़ाई जाती है। तमाम तरीके से मोती की जो मालाएं हैं वो यहाँ पर नजर आ रही है। तमाम तरीके से सजावट जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है तमाम तरीके से। तो कहीं ना कहीं अब बात करते हैं, क्या नाम है जी? ओम तंवर जी, जिस तरीके से देखा जाए त्योहार में किस तरीके की भीड़ है मार्केट में? भीड़ ही भीड़ है, काम इतना नहीं है। भीड़ है, काम नहीं है, क्या कारण मानते हैं? कोई है कुछ लास्ट में पड़ रहा है, इस वजह से भी हो सकता है। तो बहुत कारण है, थोड़ा सा और आगे पड़ता तो काम निकलता भी। अभी सैलरी लोगों की वैसे ही खत्म हो गई होगी इस टाइम तो बिल्कुल कहीं ना कहीं महीने का लास्ट चल रहा तो सैलरी को लेकर के भी है। तो इस बार जो कंफ्यूजन भी लोग जो है वो होते हुए नजर आ रही। त्योहार जो है 2 बनाए, 2 त्योहार दीपावली के पड़ रहे हैं। ज्यादातर तो लोग बाकी 1 तारीख का ही मना रहे हैं। 1 तारीख का मना रहे हैं। तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो दुकानदारों का यही कहना है कि तमाम तरीके से जो है वो एक त्योहार जो है वो यहाँ पर 1 तारीख को जो है वो बनाया जाता है। कुछ महिलाएं भी नजर आ रही हैं। क्या नाम है जी आपका? नेहा। नेहा, क्या खरीदारी करने आए हैं आप? जी हम ये खरीदने आए हैं माला। कितनी भीड़ है मार्केट में? बहुत है, बहुत सारी है। बहुत सारी है। तो शॉपिंग करी है? हाँ करी है। बिल्कुल यहाँ पर जो है लोग शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से जो मेन मार्केट है बल्लभगढ़ की, ये यहाँ पर पूरी तरीके से चारों तरफ नाके जो है वो लगा दिए गए हैं ताकि कोई बाहरी वाहन जो है वो मार्केट में ना आए। पूरी पुलिस की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो भी यहाँ पर जो है दुरुस्त होती हुई दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।